नागपुर हिंसा की एफआईआर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींची गई थी और भद्दे कमेंट्स कर रहे थे ये लोग। वहां पर जमा भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए, किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं के नारे लगाए जा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये अहम बातें सामने आई हैं। ये दंगाई जो जिनकी संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर पहुंचे थे महिला पुलिसकर्मी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद नारेबाजी ये की जा रही थी कि किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं। ये बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। शिवानी, मकरंद, राकेश जो हैं वो हमारे साथ में है। शिवानी, महिला पुलिसकर्मी थी, उनके साथ बदतमीजी की गई है, भद्रता यहां पर की गई है। ये स्थिति इन लोगों की थी जिन्हें अभी बचाने के प्रयास कर रहे हैं वहां के मौजूद लोग। बिल्कुल, तस्वीरें इसीलिए ज्यादा और अभद्र हो जाती हैं कि जब आप ऐसे लोगों की जो हिंसा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके रखरखाव बचाव में बाहर आते हो। तस्वीर आपको पंकज अभी भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये महिला कर्मी है, सुरक्षा कर्मी जो अभी भी तैनात हैं, जगह पर हैं। और कई लोगों से हमने बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि 2-2 दिनों से वो सोए नहीं है, जब से डिप्लॉय हुए हैं अब तक अपने रिलीवर का इंतजार कर रहे हैं। छेड़छाड़ होती है, भीड़ होती है, उन्हें मारा भी जाता है और कोई नहीं देखता कि वो महिला है। उनके किसी भी अंग पर जो है वो लाठी, डंडे, पत्थर बरसाए गए और इसी वजह से उनके लिए और ज्यादा रिपोर्टिंग करनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाते चलूं कि जो आपने पुलिसकर्मी देखे हैं वो तब से मौजूद है जब यहाँ पे देख सकते हैं पथराव की जो तस्वीर आपको नजर आएगी। पथराव हो रहा था तब भी वो यहाँ मौजूद थे लोगों को बचाने के लिए, इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन उसके बदले में उन्हें जो मिला वो यह था कि उन्हें दंगाइयों द्वारा उनके खुद के ऊपर पत्थर खाने पड़े, अभद्र टिप्पणियां सुननी पड़ी, गाली गलौज सुननी पड़ी, जिससे कि वो और उकसाने की उनको जो कोशिश की जा रही थी वो वहां पर हो रही थी लोगों की ओर से। बिल्कुल, मकरंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी, वापस मैं आपके पास आती हूँ। मकरंद, इसी बीच में ये कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर यह दिखता है कि ये एक सोचा समझा पैटर्न था और उसी के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल सोचा समझा हुआ पैटर्न अगर नहीं होता तो सारी जगहों पर एक चीज कॉमन नहीं होती। तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अभी भी यहाँ पर देखिए सुरक्षा के हिसाब से बैरिकेडिंग लगी हुई है। षड्यंत्र की बात हम कर रहे थे, षड्यंत्र को लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और खास बात यह है कि ये षड्यंत्र आखिर क्यों न माना जाए। जब हमने महू का दंगा कवर किया, महू में भी इस तरह की हिंसा हुई थी, वहां पर भी थर्माकोल गाड़ियों में डाल के आग लगाई गई, सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की गई, नकाबपोश जो भीड़ थी उन्होंने हमला किया। नागपुर में आए हैं, नागपुर में भी वही स्थिति है, नकाबपोश भीड़ ने पत्थरबाजी की, हमले किए, थर्माकोल की मदद से गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये जो गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पूरा क्षेत्र है जो इस ये जो हिंसा हुई थी इससे प्रभावित है और अभी फिलहाल उसके निशान भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे अहम बात है कि षड्यंत्र जो है वो साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है और खास बात यह कि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको जो हमला करने वाले लोग थे उनको नहीं पहचाना, यानी वो लोग बाहर से आए थे। अभी राकेश भी पुलिस थाने से रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो 500 लोगों की भीड़ को लेकर के आया। हमने कल पुलिस कमिश्नर से बात की, उनका कहना था कि हम इस एंगल से जांच कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर है कि सोशल मीडिया में किसी तरह का मैसेज तो सर्कुलेट नहीं किया गया लोगों को इकट्ठा करने के लिए। अभी तक पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है। दरअसल इसमें अपडेट और दे दूं, इसमें 2 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एक वर्तमान की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और यहाँ पर जो देखिए तस्वीरों में तमाम पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे और जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही होगी पुलिस की। और दूसरी टीम जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, जिसने लगभग 4 दर्जन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है, कोर्ट में प्रस्तुत किया है। कुछ लोगों को 21 तारीख तक पुलिस रिमांड भी दी गई है, जिसमें पूछताछ उनके पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी में जो नाम सामने निकल करके आया है वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक जो नेता है उसने इस भीड़ को इकट्ठा किया। अब उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, क्या ये आगे किसी तरह के षड्यंत्र था, क्योंकि यहाँ पर पास में ही आरएसएस का दफ्तर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब है, कैसे हुए सवाल इस बात को लेकर है। राकेश, ये फहीम खान, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक, बैकग्राउंड और सारी चीजें? देखिए, फहीम खान के बारे में ये जानकारी अब तक पता चली है कि ये एक बार चुनाव जो है वो लड़ चुका है, चुनाव में बुरी तरीके से वो हार चुका, उसकी जमानत जब्त हो चुकी है
ये 10वीं पास है और इसके खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर इसके पहले भी दर्ज हैं। यानी कि ये एक हिस्ट्री शीटर बंदा रहा है और यही नागपुर का रहने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिस समय इन्हें ये अल्लाह को याद करना चाहिए, उस समय ये पुलिस वालों को, भीड़ को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। एक तरफ जहां पर तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के बाहर निकल गए थे और दूसरी तरफ ये लोग जो है हथियार के साथ हमला कर रहे थे। और सबसे बड़ा गुनाह उनका कि वो महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी पर हाथ डाल रहे थे, उनके शरीर को अभद्र तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह ताला इनका क्या हश्र करेगा। और ऐसी बात अगर यह है कि जब कोई खिलाड़ी अगर वो रोजा नहीं रखता है और कुछ अगर वो ड्रिंक पी लेता है क्रिकेट खेलने के टाइम, तो कई सारे जो अपने आप को हितैषी बताते हैं एक धर्म के, वो सामने आ जाते हैं और उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब तक जो है ऐसे हमलों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में किसी ने निंदा नहीं की है। कई सारे जो राजनेता हैं वो अलग अलग अभी और इन चीजों को लेकर सवाल होते हैं ना राकेश, तो बड़ी समस्या होती है और ये बात हम बार बार कहते हैं। और नागपुर में हिंसा पर डीसीपी जोन 2 का बयान आया, कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है। डीसीपी राहुल मदने का बयान, एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं अभी फिलहाल, ताकि किसी भी तरह से कोई अफवाह ना फैलाई जा सके। तस्वीरें लगातार अब आपको दिखा रहे हैं, जो चेहरे पर नकाब लगाकर ये उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें हैं आपके सामने। इसी बीच में नागपुर में डीसीपी जोन 2 का बयान सामने आया है राहुल मदने का। उनका ये कहना है कि एहतियात के तौर पर अभी इंटरनेट बंद रखा गया है, कर्फ्यू जारी है कुछ इलाकों में। नागपुर पुलिस के जोन 2 के डीसीपी राहुल मदने जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कोई रियायत दी गई? नहीं, अभी कंटिन्यू कर्फ्यू है जब तक सिचुएशन तो अभी नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। कल भी कोई ऐसी घटना घड़ी नहीं कि कोई दिक्कत खड़ी नहीं हुई, लेकिन हमारे फिर भी हम केयर कर रहे हैं कि अभी घटना ना हो। सिचुएशन हमारे पूरी कंट्रोल में है और संचारबंदी कंटिन्यू है। एहतियात बरतने के लिए सिचुएशन तो आपने इस समय कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन क्या किसी तरह की छूट दी गई है? अभी तक किस प्रकार की छूट नहीं, सिर्फ इमरजेंसी जो मेडिकल कॉलेज उतने छूटे और पूरे ट्रैफिक यहाँ की बंद की गई है। ठीक है, अभी फिलहाल अरेस्टिंग आप लगातार कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कितने लोग किए गए हैं और किस तरह से सीसीटीवी की जांच? नहीं, उसके ऊपर तो हमारे अलग अलग टीम वर्कआउट कर रही है। हमें अभी जो संचारबंदी लागू है हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।